past journal entries in the books of Harishankar and Company from the following. इस क्वेश्चन को लगाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। आइए सबसे पहले उन कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं। डिस्काउंट, डिस्काउंट सेलर के द्वारा तब दिया जाता है जब वो ज्यादा से ज्यादा सेल करना चाहता है। एंड या फिर अर्ली पेमेंट के लिए वो डिस्काउंट दे सकता है। डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं। पहला है ट्रेड डिस्काउंट, एंड दूसरा है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो ऑफिशियली मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के द्वारा दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट सारे कस्टमर्स के लिए एक समान होता है। आइए देखते हैं। दिस इज एन ऑफिशियल डिस्काउंट provided by management of the company to all its customers. कस्टमर्स या तो क्रेडिट कस्टमर हो सकते हैं या फिर कैश कस्टमर हो सकते हैं। ठीक है, नोट। कस्टमर may be either cash or credit customer. सारे कस्टमर्स के लिए ट्रेड डिस्काउंट ओपन होता है। ठीक है, इस तरीके के डिस्काउंट आप बिग बाजार में या फिर मॉल्स में देख सकते हैं। ठीक है, वन कैन सी दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट इन अ मॉल और बिग बाजार। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? बाय 2 get 1 फ्री, या फिर फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन परचेजिंग एबव 5000। इस तरीके के डिस्काउंट आपको बिग स्टोर्स में देखने को मिल सकते हैं। आइए समझते व्हाट इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट सेलर के द्वारा प्रोवाइडेड होता है। ये सेलर अपने कुछ प्रायोरिटी कस्टमर्स को इस तरीके के डिस्काउंट देते हैं, तो ये उनकी इच्छा पर है कि डिस्काउंट देना है कि नहीं। दिस डिस्काउंट इज नॉट एन ऑफिशियल डिस्काउंट। ऑफिशियल नहीं होता है, इसको सारे कस्टमर्स को बताया नहीं जाता है कि अगर आप हमारे शॉप से इतने का सामान खरीदते हो तो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। ऐसा कुछ पब्लिकली
नहीं बताया जाता है। सेलर may give discount to their priority customers। कुछ priority customers होते हैं जो सेलर्स के बहुत ही क्लोज होते हैं, उनको इस तरीके का डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, अर्ली पेमेंट को लेकर भी कैश डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, दिस डिस्काउंट is provided by seller while getting कैश पेमेंट। इस तरह का डिस्काउंट केवल कैश कस्टमर को ही दिया जाता है, क्रेडिट कस्टमर के लिए कैश डिस्काउंट नहीं होता है। इट इज द सेलर discretion whether is to give डिस्काउंट और नॉट। डिस्काउंट देना है या नहीं देना है, ये सेलर की इच्छा पर निर्भर करता है। चलिए इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझते हैं। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को देखेंगे। ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई भी एंट्री पास नहीं करते हैं। ठीक है, सिंपली हम सेलिंग अमाउंट से डिस्काउंट कट करके डायरेक्ट एंट्री नेट अमाउंट पर दिखा देते हैं। ठीक है, नो सेपरेट एंट्री इज पास्ड फॉर द ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई भी सेपरेट एंट्री पास नहीं करते हैं। सेल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट नेट अमाउंट। एंट्री नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड किया जाता है। कैश डिस्काउंट का देख लेते हैं ट्रीटमेंट। कैश डिस्काउंट के लिए हम एक सेपरेट एंट्री पोस्ट करते हैं। कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड separately। Sale is recorded in the books of account at gross amount। आइए कुछ पॉइंट नोट करते हैं। अगर क्वेश्चन में हमारे ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों एक साथ दे रखे हैं तो क्या करेंगे, तो उस केस में सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को पहले डील करेंगे, फिर नेट अमाउंट पे ही हम कैश डिस्काउंट लगा देंगे।
ठीक है। सेम टाइम अ कस्टमर is allowed both the discounts, दोनों डिस्काउंट एक साथ मिल जाता है। तो क्या होगा, कैसे ट्रीटमेंट होगा? इन सच केस फर्स्ट ट्रेड डिस्काउंट is to be deducted from the price। सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करेंगे, उसके बाद हम कैश डिस्काउंट को अलाउ करेंगे। कैश डिस्काउंट is to be calculated on the balance amount। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2020 का पहला ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, कितने से? 50,000 से। तो दो साइड कौन कौन से? पहला साइड है कैश आया है, तो कैश आया है तो कैश अकाउंट, या फिर अगर अमाउंट 10,000 से अधिक है तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर बिजनेस में हम कैश लगाते हैं और अमाउंट 10,000 से ऊपर होगा तो हम कैश ना ट्रेड करके उसको बैंक ट्रेड करेंगे। ठीक, तो बैंक अकाउंट डेबिट और बिजनेस में कैपिटल लगा है टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट भरेंगे 50,000 एंड 50,000 और नरेशन बनाएंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे 2 तारीख के डेट में है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। सुभाष से गुड्स खरीदे हैं, कितने का? 20,000 का। 20,000 गुड्स सुभाष से खरीदे हैं, हमारे पास गुड्स आया है तो गुड्स को डेबिट करेंगे। क्योंकि गुड्स परचेज किए हैं इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट। और किससे खरीदे हैं हम? सुभाष से खरीदे हैं, तो सुभाष इज द गिवर। सुभाष पर्सनल अकाउंट है और क्रेडिट द गिवर टू सुभाष। अमाउंट है 20,000 एंड 20,000 और नरेशन बनाएंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष। नेक्स्ट एंट्री है 4 तारीख के डेट में, सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। रामनाथ को गुड्स सेल किए, तो रामनाथ गुड्स को पाने वाले हैं। रामनाथ इज द पर्सनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर। तो रामनाथ रिसीवर हैं तो रामनाथ को डेबिट करेंगे। तो रामनाथ अकाउंट डेबिट
ठीक है, हमने क्या किया है, हमने गुड्स सेल किया है, तो गुड्स हमारे पास से जा रहा है, तो जो जाए उसे क्रेडिट करो। तो यहाँ पे गुड्स जा रहा है, हम गुड्स नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है 50,000 एंड 15,000। नरेशन लिखते हैं, बीइंग सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। अगली एंट्री है 6 तारीख के डेट में। 6 तारीख के डेट में रामनाथ ने कुछ गुड्स हमें रिटर्न किया है। ठीक है, तो हमने सेल किया था और सेल किया था तो वो रिटर्न आया, तो सेल्स हो गया रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, जो आए उसे डेबिट करो। गुड्स हमारे पास वापस आ रहा है, तो गुड्स वापस आ रहा है तो इसलिए सेल हमने कर रखा था और वो रिटर्न आ रहा है, तो हम एंट्री बनाएंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है, और किससे मिला, रामनाथ इज द गिवर, रामनाथ इज द पर्सनल अकाउंट, तो क्रेडिट द गिवर टू रामनाथ। ठीक है, अमाउंट है 1,000 का सामान उसने वापस किया है, तो 1,000 अमाउंट में भर देंगे। आइए बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। 86,000 एंड 86,000। अमाउंट हुआ ब्रॉट फॉरवर्ड। अगला एंट्री है 10 तारीख के डेट में। ट्रांजैक्शन है रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, तो सबसे पहले डेट डाल लेते हैं, 10 अप्रैल का डेट है, और ट्रांजैक्शन है रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ। तो पहला साइड है कैश एंड दूसरा साइड है रामनाथ, तो कैश आ रहा है तो कैश को करेंगे डेबिट। और देने वाले कौन है कैश, दैट इज रामनाथ, तो रामनाथ कैश देने वाले हैं, तो रामनाथ को क्रेडिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट कहता है क्रेडिट द गिवर टू रामनाथ। आइए देखते हैं रामनाथ का बैलेंस कितना है। रामनाथ ने गुड्स परचेज किया था 15,000 का, या फिर रामनाथ को हमने गुड्स सेल किया था 15,000 का, एंड रामनाथ ने 1,000 का गुड्स वापस कर दिया था। तो इनको कितना पैसा हमें देना है, 14,000। तो रामनाथ का बैलेंस है 14,000 का। लेकिन रामनाथ ने दिया कितना है, रामनाथ ने हमें कैश दिया है 13,800, 13,800 रुपए कैश के रूप में हमें मिला है। तो कैश में सबसे पहले हम भरेंगे 13,800, एंड रामनाथ का बैलेंस है टोटल 14,000 का, तो 14,000 रामनाथ के अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। अब कह रहा है कि 200 रुपए का
डिस्काउंट हमने दे रखा है। तो 200 रुपए का हम डिस्काउंट दिए हैं रामनाथ को, तो हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। ठीक है, हमको मिलना था 14,000 रुपए, लेकिन हमें मिला कितना, 13,800, यानी कि कितना नहीं मिला, 200। तो 200 हमने अलाउ किया डिस्काउंट, इसलिए डिस्काउंट को करेंगे डेबिट। यहां पे डिस्काउंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, एंड नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट लॉस एंड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस बना, क्योंकि रामनाथ को हमने डिस्काउंट दिया है। अर्ली पेमेंट्स के लिए इस तरीके का डिस्काउंट हम देते हैं। ठीक है, इस तरीके के डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमने डिस्काउंट अलाउड के लिए एंट्री एक बनाया है। आया समझ में। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रामनाथ, एक बार और इस एंट्री को देखते हैं। रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, रामनाथ को हमने 15,000 का गुड्स सेल कर रखा था, और रामनाथ ने 1,000 का गुड्स वापस कर दिया है। तो नेट अमाउंट उसको कितना पे करना है, दैट इज 14,000। अब रामनाथ ने हमें पे किया 13,800, तो हमें कितना मिला, 13,800। तो कैश आया 13,800, तो हमने कैश अकाउंट डेबिट किया 13,800। और इसमें लिखा है कि हमने डिस्काउंट अलाउ किया, इस तरीके डिस्काउंट कैश डिस्काउंट कहलाएगा। ठीक है, अगर ये मेंशन ना हो कि कौन सा डिस्काउंट है, तो हमेशा हम कैश डिस्काउंट मानेंगे। ठीक है, अगर ट्रेड डिस्काउंट होगा तो उसमें क्लियरली स्पेसिफाइड होगा कि वो ट्रेड डिस्काउंट है। तो यहाँ पे कैश हमें मिला 13,800, और बैलेंस है रामनाथ का 14,000। तो कितना नहीं मिला, 200, वो हमारे लिए एक्सपेंस बनेगा। ठीक है, तो हमने लिखा डिस्काउंट अलाउड डेबिट 200। नेक्स्ट एंट्री 12 तारीख के डेट में है। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। गोपाल ने हमें गुड सेल किया, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर गोपाल सेल किया तो हम करेंगे परचेज। ठीक है, तो हमने गुड्स परचेज किया है गोपाल से, कितने का, 10,000 का गुड्स। 10,000 का गुड्स हमने परचेज किया है, तो सिंपली एंट्री क्या बनाएंगे, गुड्स आया है तो गुड्स डेबिट। तो गुड्स हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट। और किससे खरीदा है, गोपाल से, टू गोपाल। अमाउंट लिखते हैं 10,000 एंड 10,000। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम गोपाल। नेक्स्ट एंट्री है पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ दिस अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। तो 14 तारीख को हमने गोपाल को पेमेंट किया है, तो गोपाल को पेमेंट किया है तो गोपाल कैश पाने वाले हैं, तो हम कहते हैं डेबिट द रिसीवर। तो गोपाल इज द रिसीवर, गोपाल को हम करेंगे डेबिट। और हमारे पास से कैश गया 5% डिस्काउंट पे। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। गोपाल डेबिट टू कैश अकाउंट। गोपाल को हमें पे करना था 10,000, तो सबसे पहले गोपाल में हम लिखते हैं 10,000 एंड
गोपाल को हमने 5% कम पैसे दे रखे हैं, तो 5% कम दे रखे हैं, तो इस बार अब हमें डिस्काउंट मिला है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, इनकम होगा। ठीक है, 10,000 पर 5% हमने कम दे रखा है, तो कितना कम दिया, 500 रुपए हम कम दिए हैं। तो हमने दिया कितना होगा, 10,000 माइनस 500, 9,500, 9,500 हमने कैश दे रखे हैं। गोपाल को देना था 10,000 और हमने दिया 9,500, तो कितना कम दिया, दैट इज 500, तो वो हो जाएगा हमारे लिए इनकम। जैसे हम किसी और को, हम अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हैं, वैसे ही हमारे सप्लायर ने हमें डिस्काउंट दिया है, तो हमारे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। ठीक है, गोपाल डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 9,500 एंड डिस्काउंट रिसीव हुआ हमें 500। डिस्काउंट रिसीव हमारा नॉमिनल अकाउंट है, एंड नॉमिनल अकाउंट कहता है प्रॉफिट एंड गेन को क्रेडिट करो, तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव हमने क्रेडिट कर रखा है। नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश पेड टू गोपाल, अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, नेक्स्ट एंट्री है 15 तारीख के डेट में। पेड रेंट, रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमारा नॉमिनल अकाउंट को शो करता है। ठीक है, डेबिट लॉस एंड एक्सपेंस, तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 एंड टू कैश 10,000 बीइंग रेंट पेड, पिछले अमाउंट को ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेते हैं पहले, 1,20,000 एंड 1,20,000। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 16 तारीख के डेट में। 16 तारीख के डेट में करा है पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेसिडेंस, हरिशंकर के निवास स्थान के लिए रेंट पे किया गया, तो उससे बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर ऑफिस रेंट पे होता तो वो बिजनेस से रिलेट करता, लेकिन ओनर की रेसिडेंस का रेंट पे करना दैट इज नॉट बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, तो इसे हम ड्राइंग ट्रेड करेंगे। बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल खर्चे के लिए पैसे निकाले हैं। ठीक है, तो हम एंट्री बनाएंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और बिजनेस से कैश चला गया टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 5,000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग रेंट पेड फॉर होम रेसिडेंस,
नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद फॉर 6,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। इस बार ट्रेड डिस्काउंट बता रखा है, ठीक है। आइए इसके एंट्री को पोस्ट करते हैं, डेट डालते हैं पहले। गुड्स खरीदा गया है कैश पर, तो नाम से कोई मतलब नहीं, गोविंद नाम से कोई मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि दो अल्टीमेट अकाउंट, परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो हमने गुड्स खरीद रखा है, परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश पे खरीदा है तो टू कैश अकाउंट। $6,000 का सामान 20% ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदा गया है। तो आइए 6,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट देखते हैं। $6,000 का गुड्स हमने खरीदा है 20% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट कितना होगा 20%? 1200। 6,000 माइनस 1,200 इक्वल टू 4,800। तो इतने का हमने गुड्स खरीदा, इस नेट अमाउंट को ही हम डायरेक्टली एंट्री में पोस्ट कर देंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट 4,800 टू कैश अकाउंट 4,800। हम ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन ट्रेड डिस्काउंट, नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर 10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। इस बार गोविंद से भी अगेन हमने गुड्स खरीदा है, लेकिन इस बार हम कैश नहीं दे रहे हैं। तो गुड्स आया है हमारे पास, गुड्स को हम डेबिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट, और किससे खरीदे? गोविंद से। गोविंद को हमने कैश नहीं दिया है, तो गोविंद के ही अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। कितने का गुड्स है? गुड्स है 10,000 का, जिसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट काट कर नेट अमाउंट हम भर देंगे। तो आइए वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं। 10,000 पे 20% इज इक्वल टू 2,000, और 10,000 से जब 2,000 घटाएंगे तो हमारे पास नेट अमाउंट होगा 8,000। नरेशन लिखते हैं, बीइंग गुड्स परचेज ऑन ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट एंट्री है पेड टू गोविंद 7,850। ठीक है, 7,850 रुपए गोविंद को पे किए एंड फुल सेटलमेंट में हमने पे कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले डेट डाल लेते हैं 24 अप्रैल। हमने कैश पे किया है, कितना कैश पे किया है? 7,850। तो सबसे पहले कैश हमारे पास से चला गया है, कैश चला गया है तो टू कैश अकाउंट कितना गया? 7,850। 7,850 रुपए हमारे पास से चला गया, तो इसका एक एंट्री पोस्ट कर दिए।
ठीक है, किसको पे किए? गोविंद को। तो गोविंद है पाने वाले और कह रहा है फुल सेटलमेंट में पे कर दिए, तो उसका बैलेंस कितना था? उसका बैलेंस था दैट इज 8000। तो 8000 ही पे करना रहा होगा, तो गोविंद के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। कितने से? 8000 से। अब क्या करेंगे हम? 8000 पे करना था, पे किए 7850। कितना नहीं पे किए? दैट इज 150। 150 रुपए हमने पे नहीं किया, तो नहीं पे किया तो वो हमारे लिए डिस्काउंट है, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इस ट्रांजेक्शन को एक बार फिर देखते हैं, 20 तारीख एंड 24 तारीख के डेट का। 20 तारीख में हमने गुड्स खरीदा, 10,000 का गुड्स 8,000 में खरीदे, पहला था ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, अब 8,000 में भी हमने 150 कम दिए, तो सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट लगाएं, उसके बाद घटे हुए अमाउंट 8,000 पर ही हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट किए हैं। हम 10,000 पर कैश डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम 8,000 पर कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आइए कैरी फॉरवर्ड करते हैं टोटल अमाउंट को। बैलेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड टू सुभाष 4,750। आइए देखते हैं सुभाष का बैलेंस कितना है। सुभाष का बैलेंस है 5,000, जिसमें 250 का डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास एक कैश जा रहा है, कितना जा रहा है? 4,750। तो जो जाए उसे क्रेडिट करो टू कैश अकाउंट। कितना गया? 4,750। और लिखा है डिस्काउंट रिसीव हुआ 250। तो डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है, तो डिस्काउंट रिसीव को भी क्रेडिट कर देते हैं 250। इन दोनों को ऐड करके सुभाष को डेबिट कर देंगे। सुभाष डेबिट 5,000 टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। नरेशन बनाएंगे बीइंग कैश पेड टू सुभाष एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। लास्ट एंट्री कर रहा है पेड वेजेज 400। वेजेस पे है 400 रुपए का, तो
वेजेज हमारे लिए एक्सपेंस है, तो वेजेस को कर देंगे डेबिट 400। और क्या क्या पे किया, सैलरी भी पे कर रखा है, सैलरी है 4000 रुपए का, एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे किया है 800 का। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस और क्या पे किया, ट्रेड एक्सपेंस भी पे कर रखा है, तो ट्रेड एक्सपेंस भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो इन सारे नॉमिनल अकाउंट को एक साथ डेबिट करेंगे और सबका अमाउंट जोड़कर एक बार में कैश से पे कर देंगे। तो कैश चला गया, तो टू कैश अकाउंट, इन सब का एडिशन 6200। पच्चीस तारीख के एंट्री को एक बार फिर देखते हैं। सुभाष से हमने टोटल खरीद रखा है 20,000 का गुड्स। 20,000 ये गुड्स से कर रहा है कि सुभाष के अकाउंट का 5,000 सेटल करो। तो 5,000 के सेटलमेंट के लिए उसने क्या दे रखा है, 4,750 का पेमेंट और उसमें 250 का डिस्काउंट रिसीव हुआ, यानी उसका अकाउंट कितने से सेटल करना था, 5,000 से। बाकी का 15,000 उसके अकाउंट में बैलेंस रह जाएगा। टोटल करते हैं,